नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न भाव का स्वामी होता है। लग्न भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से द्वादश स्थान में पहुंच जाता है, कुंडली के द्वादश स्थान में पहुंच जाता है, तो व्यक्ति को जीवन भर दौड़ाने वाला बन जाता है। व्यक्ति जीवन भर दौड़ता ही रहता है। देखिए, हमने बात करी थी कि लग्न भाव जो होता है, जो लग्नेश होता है, वह व्यक्ति स्वयं होता है जिसकी की कुंडली है। जब लग्न भाव का स्वामी द्वादश स्थान में पहुंचता है तो अपने से ही दूर करने वाला यह हो जाता है, अपने स्थान से दूर करने वाला यह बन जाता है। द्वादश भाव होता है विदेश का, बाहरी स्थानों का। तो जब यह लग्न भाव से द्वादश भाव में पहुंचता है तो व्यक्ति को बाहर से अटैच करा देने वाला यह होता है। एक शुभ योग ये भी बनता है कि यह विदेश में सेटल्ड होने का या विदेश यात्राओं का कारक होता है, लेकिन ऐसी संभावना कम बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर यह लग्नेश भी हो रहा है, व्यक्ति को दूर कर देता है, अपने स्थान से दूर करने का प्रयास करता है। तो ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अपने शहर से दूसरे शहर में बस जाए, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बस जाए, अथवा अपने देश से दूसरे देश में बस जाए, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति सुखी जीवन प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि है। बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। यह बुध कंफर्ट लाइफ जीने वाला नहीं बनने देता। धन तो कमा लेता है, लेकिन उसके लिए उसको बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि छठे भाव पर भी है। छठा भाव होता है कंपटीशन का, जॉब का, प्रयासों का। तो यहाँ से जब इसकी सीधी दृष्टि चंद्रमा की यहाँ पे पड़ रही है, दूषित चंद्रमा की पड़ रही है। दूषित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि पे चंद्रमा स्थित है। दूषित चंद्रमा की जब यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है तो रोग, ऋण और शत्रु का प्रभाव बढ़ा देने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। व्यक्ति को रोग भी बढ़ेंगे, व्यक्ति के शत्रु भी बढ़ेंगे और व्यक्ति के ऋण भी बढ़ा देता है ऐसा चंद्रमा। तो इसके सापेक्ष ये चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला नहीं होता। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का और वाहन का। चतुर्थ भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स है उसमें शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ चतुर्थ भाव से यह चंद्रमा नवम भाव पर स्थित है, भाग्य भाव पर स्थित है। तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी यह चंद्रमा करा देगा और सांसारिक भोग भी व्यक्ति को करा देगा। तो जैसे हमने बताया कि बाहर रहना, बाहर बसना या बाहर चले जाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव के सापेक्ष अगर देखें ना तो यह चंद्रमा 12th हाउस पे है। चतुर्थ भाव होता है अपने मकान का, अपने स्थान का, अपने घर का, अपने घर से दूर जाना, मतलब विदेश जाना। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो व्यक्ति विदेश जाने के इच्छुक हैं उनकी कुंडली में ये बहुत शुभ योग बन जाता है, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस योग है ये, क्योंकि यहाँ पर सांसारिक भोगों की उपलब्धता भी ये चंद्रमा कराएगा और सांसारिक भोग भी कराएगा, अन्य प्रकार के भोग भी कराएगा। हर प्रकार के भोग यह चंद्रमा करा देने वाला व्यक्ति को बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग इच्छुक नहीं है विदेश जाने के, अपने स्थान पे रहना चाहते हैं, तो उनके लिए यह बहुत ज़्यादा नेगेटिव योग बन जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 12th हाउस में विशेष रूप से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि 12th हाउस त्रिक भाव भी होता है। त्रिक भाव का मतलब अशुभतम भावों में इसकी गिनती होती है। हमने जब भावों के सिद्धांत की बात करी थी तो आपको बताया कि 6, 8 और 12 ये तीनों भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का मतलब नेगेटिव भाव। तो यहाँ पर यह त्रिक भाव में भी बैठ रहा है और त्रिक भाव पर दृष्टि भी दे रहा है। तो यह व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत परेशान करने वाला होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रयास करने वाला होता है। जैसे हमने जो शुरुआत करी थी ना कि व्यक्ति बहुत भागता है, व्यक्ति बहुत दौड़ता है, रेस्टलेस लाइफ यह चंद्रमा व्यक्ति को दे देता है। तो ऐसे में यदि आप विदेश में रहने के, विदेश में बसने के या अपनी लाइफ से विदेश में अगर हैं और संतुष्ट हैं, या घर के बाहर हैं और संतुष्ट हैं, तो आप इसके किसी ब्राह्मण से जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि यह नेगेटिव जो कंटेंट्स होंगे इसके उसको ख़त्म करेगा, पॉजिटिव जो कंटेंट्स होंगे उसको बढ़ा देगा। लेकिन यदि आप विदेश जाने के या बाहर रहने के इच्छुक नहीं है, या फिर जीवन ज़्यादा संघर्ष वाला हो रहा है, तो आप इसके लिए बहुत सरल उपाय कर सकते हैं कि गले में
में चंद्रमा का यंत्र धारण कर ले, जिससे कि यह लग्न भाव में मूव कर जाएगा और 12th हाउस से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। अथवा महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण कर लें। इन दोनों उपायों में से कोई सा भी एक उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप 11th हाउस में इसको मूव करने जा रहे हैं तो आपको ये विशेष ध्यान देना है कि इसमें चंद्रमा के विरोधी कोई भी ग्रह नहीं होने चाहिए। जैसे राहु, केतु, शनि, शुक्र या बुध में से कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ भी यही कंडीशन अप्लाई होती है कि चंद्रमा का यंत्र धारण करने जा रहे हैं तो लग्न में राहु, केतु, शुक्र, बुध या शनि में से कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों में से जो भी बेटर ऑप्शन हो उसको आप चुन सकते हैं, जिससे कि जीवन सरल होगा और एंजॉयफुल लाइफ के रूप में आप जी पाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी कर्क लग्न के द्वादश भाव में यही चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सिंह लग्न के प्रथम भाव में यही चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।